जो मार्ग इन लोगों को बताए थे वो मार्ग वो लोग भूलकर अपने खुद मार्ग बनाए, खुद नियम बनाए और उस पर चलने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने नूह को देखा कि सारे पृथ्वी भर में देखा और उसने नूह को देखा तो नूह ही एक ऐसा व्यक्ति मिला उसको जो बिल्कुल खरा था और नूह की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसने परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना। हालेलुया। और उस जहाज में जा, क्योंकि परमेश्वर जो है कि आज अपने वसीले से हम सबसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार हमें क्या आज बताना चाहता है। और परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया, आज्ञा दिया कि तू एक जहाज बना और नूह ने उसकी आज्ञा के अनुसार किया। हालेलुया। वचन 7 अध्याय 7 उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। क्यों जा? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि इस पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य, स्त्रियां, जो कुछ भी इस संसार में है, सब ने अपनी अपनी चाल चलन को क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया। और परमेश्वर ने कहा मैं 40 दिन और 40 रात जो है कि जल प्रलय करूंगा और जितने भी मैंने बनाए हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, क्या मनुष्य, क्या रेंगने वाले जंतु, सबको मैं पृथ्वी पर से मिटा डाला। और परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना। और नूह को आज परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो लोग इस पृथ्वी पर धर्मी हैं, खरे हैं, उनसे इस पृथ्वी पर वंश चले, उन सबको बचाना चाहता परमेश्वर। आज हम सबसे और आप सबसे यही बात बोलता है कि तू, परमेश्वर ने उस टाइम एक ऑप्शन दिया था जहाज। परमेश्वर ने उस टाइम एक ऑप्शन दिया था बचने के लिए, अपने पापों से तौबा करने के लिए एक ऑप्शन दिया था, एक रास्ता तैयार किया था और वो रास्ता था जहाज। बचने के लिए एक रास्ता बनाया था। नूह को परमेश्वर ने कहा था जहाज बचेगा और उसमें जाएगा तो ही तू बचेगा, तो ही तू बचेगा। आज परमेश्वर कह रहा है चर्च में जा, यीशु मसीह के पास जा, यीशु मसीह के पास जा। याकूब 4:8 निकालना। याकूब 4:8, याकूब 4:8 देखिए उसमें क्या लिखा हो। याकूब 4:8 परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्टों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, क्या लिखा हुआ? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारे पास आएगा। आज हम सबको बचने के लिए, नरक में जाने से बचने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने दिया है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। एक सच्चे परमेश्वर के पास हमें जाना है। एक सच्चा परमेश्वर जो उस टाइम नूह को बचाने के लिए कहता था कि जहाज में जा तो ही तू बचेगा, तो ही तू बचेगा। और आज परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के पास जा, क्योंकि तभी तू बच सकता है। यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6 उसमें क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। यूहन्ना 14:6 यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ, है ना। यीशु ने ये नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूँ। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। तो जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, तो हम उसके पास बचने के लिए क्यों ना जाए। हालेलुया। तो उस टाइम परमेश्वर ने एक ऑप्शन दिया था, जहाज बनवाया था नूह से कि जहाज में जाएगा तो ही बचेगा, नरक में जाने से बचेगा, नाश होने से बचेगा। और आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर यीशु मसीह में हम जाएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, तो ही हम नरक में जाने से बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ अगले वचन में, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। मैंने इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर मैंने अपनी दृष्टि की, अपना ध्यान लगाया, तो मैंने जितने भी लोग थे, इस समय के लोग थे, मैंने सिर्फ तुझे धर्मी पाया। क्या आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर दृष्टि जब करे तो परमेश्वर आपको भी कह सके कि मैंने तुझे धर्मी पाया, मैंने तुझे खरा पाया है, तू जहाज में जा, अपने घराने समेत जहाज में जा, तो तू और तेरा पूरा घराना बच जाएगा, है ना। अगर हमें उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के पास जाना है ना। हम लोग जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी दिन हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। तो परमेश्वर कि जब हम बेटे और बेटियां बन गए, तो हम लोग उसकी आत्मिकता में प्रतिदिन बढ़ते जाना है, प्रतिदिन उसके आत्मिकता में बढ़ते जाना है। तब परमेश्वर ने कहा कि सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उसमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उसका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। चाहे वो पशु शुद्ध हो या अशुद्ध हो, हर प्रकार के, चाहे रेंगने वाले हों चाहे उड़ने वाले हों,
हर एक पशुओं में से जो शुद्ध है उसमें 7 और जो अशुद्ध है उनमें से 2 लेना, ताकि उनका वंश जो है कि इस पृथ्वी पर बना रहे, और उन सब को लेकर तू जहाज में जाना। और क्योंकि अब क्या लिखा हुआ 4थे वचन में, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं यानी कौन? परमेश्वर। 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, क्योंकि अब 7 दिन के बाद मैं जो है कि इस पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा, 40 रात बारिश कराऊंगा, और जितने भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्राणी बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, उन सबको इस पृथ्वी पर से मिटा दे। क्या हम सब नूह के परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करते हैं? परमेश्वर ने हमें बहुत सारी हिदायतें दी, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें बताई। क्या हम उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं कि परमेश्वर जब भी स्वर्ग से दृष्टि करे तो हमें खरा पाए, हमें धर्मी पाए, और कहने वाला बन सके कि केवल मैंने तुझी को धर्मी पाया है, एक खराब व्यक्ति पाया है ना? आज हम लोग एक परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी बनकर क्या परमेश्वर के समीप बिताते हैं? क्या परमेश्वर के रास्ते पर हम लोग चलते हैं? परमेश्वर कह रहा है कि जो है कि मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश कराऊंगा। जो ये धरती बिगड़ गई है, जो लोग अपना चाल चलन बिगाड़ रही हैं, मैं उनको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। नूह को चाहिए था कि कौन है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर? जो आकाश से आवाजें आ रही हैं, मैं क्यों उसकी बात को मानूं, क्यों जहाज को बनाऊं? नूह को चाहिए था, नूह को प्रश्न पूछना था, लेकिन नूह ने नहीं किया। नूह ने सीधा, परमेश्वर ने कहा जहाज बना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बना दिया। अब उस टाइम जहाज कैसा होता है, किस तरीके का होता है, नूह नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने उसको जो जो बताया, जो जो बनाने के लिए कहा। हम जो पिछले अध्याय में उसने जो है कि खंड बनाए, 3-4 खंड बनाए, खिड़कियां बनाई, छतें बनाई, और उसके अनुसार जो है कि उसने जो है कि नूह ने किया। क्या हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं? लेकिन नूह ने किया, नूह ने किया। नूह की आयु 6वें वचन में लिखा हुआ है कि नूह की आयु 600 वर्ष की थी
जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। 600 वर्ष का नूह हो गया था। 600 वर्ष बीत गए थे, तब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया। पहली बार जल प्रलय, जल पृथ्वी पर बरसा। इसके पहले हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बारिश नहीं होती, कोहरा जमीन से उड़ता था और उससे जो है कि जमीन सिंच जाती थी। और नूह अपने पुत्रों और अपने बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। हालेलुया। नूह इस जल प्रलय से बचने के लिए अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में गया। बचने के लिए। क्या हम लोग बचने के लिए क्या हम तो आ गए यीशु मसीह में। हम तो यीशु मसीह के पास हमने उद्धार पा लिया, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। ऐसा वचन हमें बताता है। हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। क्या हम लोग सिर्फ अकेले जाना चाहते हैं उद्धार के लिए? तो क्या नूह, लिखा हुआ कि नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। नूह अकेला जा सकता था। क्या नूह अपने पुत्रों को बताया होगा? नूह अपने पुत्रों को जब बताया होगा कि हमें जहाज में जाना है तो ही हम बचेंगे, क्या उन लोगों ने विश्वास कर लिया होगा? क्या उसके पुत्र विश्वास कर लिए होंगे? है ना? लेकिन नूह एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था कि उसके जो बच्चे थे उसका कहना मानते थे कि नहीं, अगर नूह ऐसी बातें बोल रहा है कि जल प्रलय होगा मतलब होगा। चलो पत्नी को एक बार मना सकते हैं, बच्चे को, एक बड़ा बेटा विश्वास कर लिया, बड़ी बेटी विश्वास कर लिया, लेकिन छोटी बेटी को मनाना बड़ा मुश्किल है ना? चलो सारा परिवार प्रभु में आ गया, सारे परिवार जो है कि प्रभु में विश्वास कर लिया, लेकिन लिखा हुआ है कि बहुओं समेत, है ना? आजकल जग जाहिर है कि सास और बहू से पटती नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर नूह का ऐसा विश्वास था कि नूह सबको अपने कंट्रोल में रखा था। नूह ऐसा धर्मी व्यक्ति था कि सब जो है कि उसकी आज्ञाओं को मानते थे। और नूह ने कहा नहीं, जहाज में जाएंगे तभी हम बचेंगे। जब तक नूह जहाज बनाता रहा, लोगों से क्या कहता नहीं होगा, बहुत बड़ा जो है कि जल प्रलय होने वाला है, जितने लोग बचना चाहते हैं वो लोग जो है कि जहाज में जाए तो बचेंगे, लेकिन सब लोग नहीं गए, उसके बातों पर विश्वास नहीं किए। आज हम लोग भी जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मार्ग, सत्य और जीवन है, तो लोग विश्वास नहीं करते, है ना? लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि जो क्रूस पर अपने को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, ताकि हम उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाए। यशाया 53 अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा हुआ। यीशु मसीह के आने से पहले ही ये सारी भविष्यवाणी कर दी गई थी। पढ़िए यशाया 53 उसका 5, यशाया की पुस्तक उसका 53
उसका 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया हुआ है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे हमारा यीशु मसीह अपने मुंह से एक शब्द तक भी नहीं बोला। उस पर इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसने जो है कि उफ तक नहीं किया। लोग उस पर थूके चाटे मारा, लेकिन यीशु मसीह जो है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ताकि उसके लहू बहाए जाने से हम सब आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, हम सब छुटकारा पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है अगले वचन में हम लोग पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। और 7 दिन के उपरांत जल प्रलय जल पृथ्वी पर आने लगा। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जो परमेश्वर ने कहा था, शुद्ध और अशुद्ध पक्षी हो या रेंगने वाले जंतु हैं, या फिर जो है कि किसी प्रकार के जीव जंतु हो, उनमें से जो है कि 2 लेना, नर और मादा करके लेना। और वैसा ही नूह ने किया। और 7 दिन के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं 7 दिन के उपरांत जो है कि जल प्रलय करूंगा, और 7 दिन के बाद ही जो है कि जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया। जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए। परमेश्वर ने कहा मैं 40 दिन 40 रात जो है कि वर्षा करूंगा। कुछ वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब कि 40 रात 40 जो है कि 40 दिन तक वर्षा नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये अध्याय पढ़ते हैं तो इतना जल प्रलय परमेश्वर ने किया कि जो है कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सारी पृथ्वी डूब गई। क्या पहाड़, क्या टीले, जो दिखने वाले थे, बड़े बड़े थे, वे सब डूब गए और जो है कि उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और लिखा हुआ है कि 100वें वर्ष, जब 600वें यानी कि 601 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, तो उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 2 काम यहाँ पर हुआ। एक, समुद्र के सोते जो है कि वो फूट निकले। समुद्र के जो रुके हुए पानी थे, जो सोते थे, परमेश्वर ने उसको भी खोल दिया।
है ना। समुद्र में कैसे एकाएक ऐसे पानी आता, कहाँ से आता है ना, बढ़ जाता है। और पहला काम परमेश्वर ने किया कि सब सोते को खोल दिया, फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए और ऐसे खुले कि 40 रात और 40 दिन तक खुले ही रहे। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही, है ना। जब सारे जो है कि समुद्र के जल के सोते जो है कि फूट जाएंगे और 40 रात और 40 दिन वर्षा होती रहेगी, तो क्या ये पृथ्वी बचेगी? इस पृथ्वी पर पहली बार वर्षा हो रही है, पहली बार। क्योंकि हम पिछले अभी पढ़े थे कि बारिश नहीं होती थी, और पहली बार जब ऐसी बारिश हो रही थी तो क्या बिजलियां नहीं तड़प रही होंगी? बिजलियां क्या नहीं तड़क रही होंगी? तड़क रही होंगी। लेकिन उस टाइम आज 5 मिनट भी अगर बिजली कड़कती है तो हम लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। हमें भय लगने लगता है कि कहीं बिजली इधर ना आ जाए, इधर ना आके गिरे। उस टाइम का नजारा क्या होगा जब चारों तरफ बिजली ही बिजली कड़क रही है, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। उस टाइम नूह अपने बच्चों, अपने बहुओं समेत, अपने पत्नियों समेत जब नाव में था, जहाज में था, जब उसने देखा होगा तो क्या उसको डर नहीं लगा होगा? हो सकता है डरा हो, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको कहा है तो कि तू और तेरा घराना बच जाएगा अगर तू जहाज में जाएगा, तो नूह क्यों डरेगा? हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र हेम, अपने पुत्र शेम, हाम, एपेत और अपनी पत्नी और अपने तीनों पत्नियों और बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेले पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। अपने पत्नी, जिनके नाम जो है कि अपने पुत्र शेम, हाम और एपेत, और अपनी पत्नी और अपने 3 बहुएं, इनको लिया। और जितने घरेलू पशु, एक एक जाति के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु थे और उड़ने वाले पक्षी, जितने को परमेश्वर ने कहा था वो सब जो है कि जहाज में गए। और जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब में से, सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने खुद जहाज का द्वार बंद कर दिया। नूह ने नहीं बंद किया। नूह और उसके परिवार और उसके बच्चे, उसकी बहुएं और जो जो परमेश्वर ने कहा था कि चाहे पृथ्वी पे रेंगने वाले जंतु हो, पशु पक्षी, जितने लोग अंदर गए, नूह ने अंदर से दरवाजा नहीं बंद किया, बल्कि परमेश्वर ने दरवाजे को लॉक कर दिया। परमेश्वर ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया, द्वार बंद कर दिया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी कह रहा है कि जहाज के अंदर जाओ, जहाज के अंदर जाओ।
अगर हम जहाज के अंदर होंगे तो बाढ़ें आएंगी, तूफान आएगा, चाहे 40 रात या 40,000 वर्ष अगर बारिश हो तो हमको कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर के अगर समीप हैं, परमेश्वर के नजदीक हैं, तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी या तूफान कुछ भी आ जाए, हम लोग परमेश्वर हमारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास वो चाबी है हर एक बंद दरवाजे का, जो परमेश्वर हमें खोल के बाहर भी निकाल सकता है और जो है कि जहाज के अंदर भी कर सकता है। हालेलुया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, और जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। पहले जहाज कहाँ पे बना था? जमीन पर बनाया है ना। लेकिन जैसे जैसे बारिश चालू हुई वैसे वैसे जो है कि जहाज ऊपर को उठना चालू हो गया। जल बढ़ते 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 पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और जहां जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। चाहे कोई सा पहाड़ हो, सब डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, क्या पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जीव जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर ने बनाए थे उन सबको नष्ट कर दिया। जो लोग जहाज में गए थे वे ही लोग बचे, वे ही लोग बचे जो जो स्थल पर थे। यानी कि जो जो जहाज के अलावा इस जमीन पर थे, सब लोग उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। जिसमें भी श्वास था, जीवन के नथनों में श्वास था, उन सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर से मिटा डाला। सब मर मिटे। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे वे सब पृथ्वी से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, है ना। जो जो परमेश्वर के पास थे, जो जो परमेश्वर की निगरानी में थे, जो जो परमेश्वर के बनाए हुए जहाज में थे, वे ही प्राणी क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। तो क्या यहाँ पर परमेश्वर ने जो मर गए थे, क्या उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई? क्या परमेश्वर ने उनके लिए योजना नहीं बनाए? एक योजना परमेश्वर ने बनाई थी और यो योजना यीशु मसीह कि 2000 साल पहले जिस सुसमाचार का, जिस परमेश्वर के वचन को तुमने नहीं माना, आज से 2000 साल पहले जो है कि तुम्हें मरे हुए में बताया जाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय
वचन मिला। पहला पत्रस वचन 3 अध्याय वचन 19 से 20 दो वचन। तीसरा अध्याय वचन 19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि जिस परमेश्वर की बातों को तुम लोगों ने माना नहीं, जिस परमेश्वर का वचन को तुम लोगों ने सुना नहीं, तुम लोगों ने नूह की बात को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना और अपने खाने पीने में लगे रहे, वही परमेश्वर का वचन तुम लोगों को आज से 2000 साल बाद में 2000 साल के वर्ष के बाद में तुम लोगों को सुनाया जाएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जा रहा था, क्रूस पे जो है कि मार दिया गया, तो यीशु मसीह जो है कि 3 दिन और 3 रात जो है कि मृतकों में से जी। तब परमेश्वर धीरज धर के ठहरा रहा, जब तक जहाज बन नहीं गया तब तक जो है कि लोगों से विनती करता रहा कि नहीं, मैं जहाज बना रहा हूँ, परमेश्वर इस पृथ्वी पर नाश करने पर है, परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर है, तुम लोग आओ मेरी मदद करो जहाज बनाने में। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े ही लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के ऊपर बच गए। 8 प्राणी, नूह, 3 बेटे सेम, हाम और पेट, उसकी 3 बहुएं और 1 पत्नी। 8 प्राणी जो है कि इस पृथ्वी पर बच गए। तो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता कि हम अपने दुष्ट के जो हमारे कुविचार हैं, गंदे विचार हैं, उस मार्ग से फिरें और परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर जो है कि दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि वो अपने मन फिराएं। यह हिजकीएल की पुस्तक उसके 33वां अध्याय वचन 11 में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। यह हिजकीएल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, यिर्मयाह के बाद यहेजकेल, वचन अध्याय 33 वचन 11। यहेजकेल की पुस्तक पृष्ठ नंबर 1008। इसलिए कि तू उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन के सौंदर्य में दुष्ट के मरने से भी कुछ प्रसन्न नहीं होता, परंतु जिससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मारो। हालेलुया। तो
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय वचन 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्यों मरना चाहते हो, मैं धीरज धरे हुए हूँ, मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरे हुए हूँ, तुम अपने मार्ग से फिरो, जिस मार्ग में तुम चलते हो उस मार्ग से फिरो, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर मुझे और आपको और यहाँ पर बैठे हर एक लोगों को कह रहा है, जहाज में जाओ, कलीसिया में जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, तो ही तुम बचोगे। क्योंकि आजकल इस संसार में एक खरा जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह के टाइम में लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया था। चारों तरफ जो है कि अंधकार था, चारों तरफ लूट मार, हर तरह की जो है कि गड़बड़ियां चल रही थी। लेकिन उस टाइम में भी नूह क्या था? धर्मी था। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा पतरस अध्याय 3, दूसरा पतरस अध्याय 3 अध्याय 3 वचन 9 से 15 तक पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और वह नहीं समझता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन छोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाते रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम चले जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं की इस रीति से पिघलने वाली हैं, जो उन्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में से कैसे मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर चलिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय में करूंगा, सारे पृथ्वी को सत्यानाश करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने चाल चलन को क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया है। मैं खत्म कर दूंगा। तो लिखा हुआ है दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 9 में लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जो परमेश्वर ने कहा है वो करेगा, देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। क्या परमेश्वर है? अरे परमेश्वर क्या देख रहा है? क्या परमेश्वर सुन रहा है? क्या हम लोग कर रहे हैं? क्या परमेश्वर उसको जान रहा है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर जिस प्राणी को बनाया है, जिस मनुष्य को बनाया है, जिस बेटे बेटी को बनाया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अपने पापों में मरे, अपने पापों में मरे, कोई नष्ट हो, वरन यह
वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज हमें भी मन फिराव का अवसर मिला। क्या हम लोग परमेश्वर की जहाज में जाना चाहते हैं? हालेलुया। परंतु प्रभु का दिन चोर के समय आएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ऐसी हड़हड़ाहट के साथ परमेश्वर आएगा। परमेश्वर अपने दूतों के साथ आएगा। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के बताए जाने पर पकड़ा गया, तो उसका एक चेला था पतरस, उसने फट अपनी म्यान से तलवार निकाला और उस सिपाही के कान काट दिए। उस सिपाही के कान काट दिए। लेकिन यीशु मसीह उसको उस कान के पास अपने हाथ को रख करके उसके कान को अच्छा कर देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, हे पतरस, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही मारा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की हजारों पलटन यहाँ पर खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, तू ऐसा होने दे, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम की अब शुरुआत हो गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। सारे तत्व जो है कि वो पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। जबकि वे सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर जल जाएंगे और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती है। हम लोग उस सृजन